Students, today discuss about the zoology paper of your Sunday test match। हम जानते हैं बेटा, आपका जो सेल्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है बेटा, एब्सेंट रहता है। और उसमें ऐसे न्यूक्लियर कोल्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर रहता है, और जिसमें अगर आपका न्यूक्लियस हुआ और ऐसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऐसे एनवेलप हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे बेटा, यूकैरियोटिक बोलेंगे, हाँ कि नहीं। तो ये चीज़ हम जानते हैं, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, ये होगा आपका यूकैरियोटिक। तो बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम तो मिलता है, 70s राइबोसोम। मेसोसोम भी होता है जो कि रेस्पिरेशन का रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलता है, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो आपका व्हिच स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता है। तो उसका आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब आपका डी का सही हो जाएगा। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होस्ट। बैक्टीरिया का बोल रहा है, बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया का जिसमें वो रॉक्स और होस्ट टिश्यू में अटैच हो पाए। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, फिम्ब्रियाई है। क्या है वो आपका, फिम्ब्रियाई। अगर आपका ऐसे बैक्टीरिया है, ये आपका क्या हो गया, ये उसका फ्लाजेला हो गया, ठीक है। और ऐसे साइड साइड में आपका ऐसा फिम्ब्रियाई दिखाई देगा, ऐसे फिम्ब्रियाई दिखाई देगा, जो कि उसको हेल्प करेगा इसमें अटैच होने के लिए रॉक और होस्ट टिश्यू में, ठीक है। रॉक और होस्ट सेल में ये अटैच होगा, तो फिम्ब्रियाई उसका स्ट्रक्चर आ गया समझ में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जानते हैं इंसेंट बैक्टीरिया, स्टार्टिंग बैक्टीरिया, उसके बाद आया हमारा यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के उनका डिफर क्या है, पहले देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये उसका बाद ए में है सेल मेम्ब्रेन। एक चीज़ मैं बता दूं, जो आर्कीबैक्टीरिया में बेटा, ठीक है, आपका जो आर्कीबैक्टीरिया होता है, जो आर्कीबैक्टीरिया में जो आपका आर्कीबैक्टीरिया में आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर नहीं मिलेगा। जो उसका जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, जो कि यू बैक्टीरिया में आपको मिलेगा, वो आपका आर्कीबैक्टीरिया में एब्सेंट हो जाएगा। तो उसका सेल वॉल को तो ऐसे नहीं बोला, सेल सेप बोला है। तो उसको सेल वॉल अगर यहाँ पे लिखा देता, सेल मेम्ब्रेन की जगह अगर यहाँ पे सेल वॉल होता तो और वो परफेक्ट आता। लेकिन अगर हम ऐसे देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का वजह से ही हो रहा है। तो उसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका, हेटेरोसिस्ट। अब देख लेना वो स्ट्रक्चर है हेटेरोसिस्ट, जो कि क्या कर रहा है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है हेटेरोसिस्ट। Which one of the following statement about mycoplasma is wrong? They are sensitive to penicillin. They are pleomorphic. They cause disease in plants. They are also called PPLO. ये तो सही है, they are also called PPLO, हाँ कि नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे, PPLO बोलेंगे, हाँ कि नहीं। क्या बोलेंगे, उनको हम PPLO बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, PPLO बोलते हैं, PPLO, प्लीडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। तो बोला which of the following statement about mycoplasma is wrong? दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स उन लोग का जो साइज शेप होता है ये से बहुत छोटा छोटा रहता है और थोड़ा बहुत साइज शेप में उनका चेंजेस होगा, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक। और दे आर सेंसिटिव पेनिसिलिन, वो सेंसिटिव पेनिसिलिन नहीं है, ठीक है, PPLO। दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, ये सही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO भी सही है। दे आर प्लियोमॉर्फिक सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा आपका, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। आपका जो बी है वो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, व्हिच बैक्टीरिया यूटिलाइज्ड इन गोबरगस प्लांट्स। डायरेक्ट मिथानोकोकस मिथानोजेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर भी है, तो उसका आंसर है सही आएगा। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड देयर। तो मेन डिफरेंस पूछ रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम मेन डिफरेंस क्या है बेटा, उसका सेल वॉल है कि नहीं। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो क्या रहता है, थोड़ा आपका जो सेल वॉल रहता है ग्राम पॉजिटिव का वो थोड़ा थिन होता है, ठीक है। और आपका जो ग्राम नेगेटिव का जो रहता है वो थोड़ा थिक होता है। ऐसे करके उसका सेल वॉल में डिफरेंस आएगा आपको। 142 का आंसर ए आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो पिगमेंट्स बोल रहा है वो पिगमेंट क्या है, तो पिगमेंट है बेटा क्रोमाटोफोर है। क्या है उसका पिगमेंट, क्रोमाटोफोर, ठीक है। एक मिनट, तो साइज थोड़ा ये हो जा रहा है। तो उसका जो पिगमेंट होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटोफोर बोलते हैं, ठीक है। वो पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटोफोर बोलते हैं, ठीक ना। जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमाटोफोर। तो उसका आपका आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है।
एंटामेवा कोली क्या कोच करता है? आपका डिसेंट्री कोच करता है। एंटामेवा हिस्टोलाइटिका, एंटामेवा कोली, ठीक है, क्या कोच करता है बेटा? डिसेंट्री कोच करेगा। विच वन द बिलोंग्स टू मोनेरा? मोनेरा जो क्या होता है? मोनेरा आपको बैक्टीरिया का है कि नहीं? मोनेरा किसका है बेटा? बैक्टीरिया का है। तो मोनेरा पूछ रहा है, तो मोनेरा किसका है? बिलोंग्स किसको करेगा? इस्चेरिचिया कोली को करेगा। किसको करेगा? इस्चेरिचिया कोली। तो उसका आंसर बी आएगा, ठीक ना। स्पाइरोगारा तो आपका एल्गी है, गिलिडियम भी, ये भी आपका ये है, एल्गी है, और अमीबा तो प्रोटिस्टा में आता है, तो आपका आंसर बी आएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? बैक्टीरिया वाले करते हैं, मोनेरा वाला, हाँ कि नहीं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? मोनेरा वाले बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। 147 का आपका क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स टू ह्यूमन बॉडी। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है, ये थोड़ा आपका क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, लेकिन ये आपका जान लो, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है मलेरिया पैरासाइट जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, ह्यूमन बॉडी में जो उसका एंटर होगा इन्फेक्टिव स्टेज में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड एंटर करता है आपका इन्फेक्टिव स्टेज में ह्यूमन बॉडी में। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी, काइटिन। आपका आंसर ए आएगा, काइटिन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी? फंगी के लिए कौन सा सही है? दे आर फोटोगोटोग्राफ्स, फोटोट्रोप्स को फोटोगोटोग्राफ्स बोल रहे हैं, ये तो सही नहीं है। दे ट्रू फॉर फंगी, दे लेक रिजिड सेल वॉल, नहीं, उनका सेल वॉल तो रिजिड है, लेक नहीं, ठीक है। लेक मतलब कमी, उसमें तो सेल वॉल का रिजिड होता है। दे आर हेट्रोट्रोप्स, ये आपका सही है। पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट, तो आपका सी सही आएगा। दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उनका पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसलिए तो यूकैरियोटिक में जाता है। एर्गोट्राइओप कॉज्ड बाय स्पेसिस क्लैविसोप्स पुरपुरा। जो एर्गोट्राइओप आप देख लेना गूगल पे मार के, एर्गोट्राइओप इर्गोट ऑफ राई, ठीक है, क्लेविसप्स पुरपुरा कोच करता है। क्लेविसप्स पुरपुरा ये एक फंगस है, ठीक है, क्लेविसप्स पुरपुरा, जो कि क्या कोच करता है? इर्गोट ऑफ राई, ठीक है, राई, इर्गोट ऑफ राई कोच करता है, इर्गोट ऑफ राई। आगे बढ़ते हैं, तो उसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। 152 माइकोरेजिया। माइकोरेजिया क्या है बेटा? एक आपका मैं बोला था, माइकोरेजिया जो है ये क्या है? एक म्यूचुअल एसोसिएशन है। क्या है बेटा? एक म्यूचुअल एसोसिएशन है। म्यूचुअल एसोसिएशन मतलब क्या है? म्यूचुअल एसोसिएशन मतलब 50-50। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, सिम्बायोसिस। तो उसका जो माइकोरेजिया का स्ट्रक्चर क्या है? वो जो फंगस कहाँ पे रहेगा? बड़ा बड़ा प्लांट में रहेगा, ठीक है, ऑफ सर्टेन फंड। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स, रूट्स, प्लांट का रूट्स में जो होता है, ऐसे प्लांट्स का रूट्स होगा, यहाँ पे फंगल का एसोसिएशन रहेगा, जो कि क्या करेगा? मिनरल को ऑब्जर्व करेगा, और प्लांट का जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड बनेगा वो कौन लेगा? आपका फंगस जो है रूट में, वो ऑब्जर्व करेगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है, सिम्बायोटिक अंडरस्टैंडिंग, तो उसी को हम बोलते हैं माइकोराइजिया। तो सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड सर्टेन फंगी को हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजिया, ठीक है। तो उसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। वायरस और वायरस में डिफरेंस क्या पूछ रहा है? वायरस में डिफरेंस क्या है बेटा? देखेंगे, वायरस जो होता है ये क्या होता है? आपका डीएनए और आरएनए रहेगा, उसको सराउंडिंग करेगा, उसका कैप्सिड सराउंडिंग करेगा, ठीक है। जैसे आपका ऐसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस का ये क्या है? उसका डीएनए मटेरियल है, ठीक है, वो उसको ये क्या करेगा? ये उसका कैप्सिड है, ये बस उस टाइप का। लेकिन वायरस क्या है? वायरस से वही सब रहेगा, लेकिन विदाउट प्रोटीन कोट रहेगा, मतलब आरएनए का मोलिक्यूल रहेगा वायरस में, ठीक है। आप देख लेना, आपको बुक में दिया हुआ है, आरएनए मोलिक्यूल रहेगा और विदाउट प्रोटीन कोट रहेगा। आरएनए मोलिक्यूल विदाउट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर सी आ जाएगा। वायरस है, वायरस का क्या है? वायरस जो है आपका ये क्या है बेटा? डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोड, ये सही है, डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड वायरस, ठीक है। प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस ये गलत है, सिंगल क्रोमोसोम ये गलत है, बोथ डीएनए आरएनए ये गलत है, क्योंकि वायरस में एक तो डीएनए रहेगा नहीं तो आरएनए रहेगा। तो वायरस है डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोड। वायरस इन्वॉल्व इज नॉन एज, वायरस का इन्वॉल्व जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, वायरस का इन्वॉल्व। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मेड काउ डिजीज, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मेड काउ डिजीज, जो पॉजिटिव एजेंट उसको क्या बोलते हैं? प्रियन, जो कि आपका इन्फेक्टिव एक आरएनए पार्ट है, ठीक है, प्रियन। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट? वायरस का स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? न्यूक्लिक एसिड वायरस इज नॉन एज कैप्सिड, नहीं, न्यूक्लिक एसिड वायरस नॉन एज कैप्सिड गलत है। वायरस पर से दे आर ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम, नहीं, ये भी गलत है। ऑल वायरस कंटेंट बोथ आरएनए डीएनए, ये भी गलत है। वायरस और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ये सही है। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट मतलब कम्प्लीटली पैरासाइट है,
क्या है बेटा, कम्प्लीटली पैरासाइट है। हाँ कम्प्लीटली पैरासाइट है, क्योंकि अगर होस्ट बॉडी है, कोई एक वायरस आ रहा है, ठीक है, कोई एक वायरस आ रहा है तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा मतलब क्या, हमारा इन्फेक्शन कोज कर रहा है ना, जो इन्फेक्शन कोज करेगा वो हमारे लिए क्या है, पैरासाइट है। तो वही पैरासाइट मतलब ऑब्लिगेट पर कम्प्लीटली पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मीन्स कम्प्लीटली, ठीक है, फैकल्टेटिव मीन्स पार्शियली। टोबैको मोज़ेक वायरस ट्यूबुलर फिलामेंट आपको बुक में नहीं है, लेकिन ये आपका ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दिया था आपको 300 × 500 नैनोमीटर, ठीक है। जो भी आपको बुक में नहीं है, जो अगर मैं एग्जाम में दिया हूँ तो उसको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है, ये आपका फ़ायदामंद है, आपके लिए फ़ायदा है। 300 × 500 नैनोमीटर का आता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, TMV बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेंट्स क्या है बेटा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये भी उसका आंसर क्या आएगा, C आएगा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम किस में एब्सेंट है, वायरस में कोई एंजाइम नहीं रहता है आपका, उसका आंसर B आ गया। ए वायरस कैन बी कंसिडर्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज रेस्पॉन्स टू स्टोर स्टिमुलस, नहीं गलत है, रेस्पायर्स गलत है, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट, ये सही है। होस्ट का अंदर जाके वो क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन शो करेगा जो भी वायरस का, तो वो क्या करेगा, होस्ट बॉडी में क्या हो रहा है, अंदर से वो ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, लिविंग बोल रहे हैं। अगर होस्ट बॉडी का बाहर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तो 161 क्वेश्चन तक मैं आपका डिस्कशन कर दिया, बाकी का आपको मैं आंसर की सेंड कर दूंगा, ठीक है, आज इवनिंग को। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से पढ़ाई करो। तो हमारा क्या क्या ख़त्म हो गया, प्रीवियस एग्जाम में लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हुआ, और उसके बाद क्या ख़त्म हुआ, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ संडे टेस्ट में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, फिर आगे का बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो ये 2 चैप्टर में अगर किसी को कुछ भी डाउट हुआ है, जो एग्जाम हुआ है और उसका रिलेटेड जो भी आपको NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसी रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो आप तुरंत मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, मैं आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लेरिफाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ठीक है। और मेरा जो, अगर आपको कुछ वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर वॉइस बायोलॉजी होप, उसमें जाके आप आराम से ये जो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो और आपका डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।